नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। दोस्तों, बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती को लेके कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें से मुख्य बातें कुछ सामने आई हैं। आइए जानते हैं क्या बातें सामने आई हैं। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ये कहा है कि कॉन्फ्रेंस में कि आपका जो आवेदन की तिथि होगी, एग्ज़ाम आवेदन की तिथि जो होगी, तो वो इसी सप्ताह में रिलीज कर दी जाएगी। यानी 2 से 3 दिनों में आपका ये डेट आ सकता है आपका एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने का। और आपका परीक्षा जो होगा तो वो अगस्त में हो सकता है। इन्होंने ये भी मेंशन साफ साफ कह दिया है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो सकता है। और इन्होंने ये कहा है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा तो उससे ठीक 90 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 डेज आपको दिया जाएगा। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, आपको पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई तीनों श्रेणी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें तीनों के लिए अलग अलग परीक्षा देनी होगी। यानी कोई हो सकते हैं ऐसे टीचर हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल हैं। तो उनके लिए ये परीक्षाएं जो होंगी वो अलग अलग तारीख में होंगी और अलग अलग परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ये भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, वो हटाया नहीं जाएगा। 5 ऑप्शन यदि रहते हैं तो आपका 4 गलत उत्तर में से 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी 1/4 रहता है तो आपका 1 अंक कटेगा, और यदि 4 गलत उत्तर होते हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा। वही 1/3 होता है तो आपका 4 ऑप्शन दिया जाता है उसमें 1/3 में, और फिर 3 गलत उत्तर पे आपका 1 अंक कट जाता है। तो ये चीज़ें रहेंगी, कहीं ना कहीं ये 1/4 होगा। तो इन्होंने आज ये भी कह दिया है 1/4 आपका कट मार्क होगा, निगेटिव मार्क होगा। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि परीक्षा आवेदन सभी पदों के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा। यदि आप तीनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो आपका एक ही फॉर्म में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया है। लेकिन वो अहर्ता रखते हैं। यही कहने का मतलब है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अगर तीनों पद के लिए यदि कोई योग्य हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं और उनका जो आवेदन होगा वो एक ही फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि यदि क्वालिफाइंग पेपर भाषा जो क्वालिफाइंग पेपर 1 है भाषा विषय में, हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंक में 30 अंक उनको कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है, 30 अंक कम से कम आपको इंग्लिश हिंदी में से लाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अंग्रेजी में 0 लाते हैं तो आपका कॉपी जो पेपर 2 का होगा तो वो जांच के लिए नहीं जाएगा। ये भी इन्होंने आज साफ साफ कहा है। और सिलेबस के बारे में इन्होंने जो मुख्य बातें कही, सिलेबस जो आप पढ़ाते हैं और आपके नियुक्ति का जो स्तर है, अर्थात जो भी प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनेंगे तो उनको कम से कम इंटर तक का सिलेबस पढ़ के जाना होगा, और जो माध्यमिक के लिए बनेंगे तो उनको कम से कम ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा, और जो शिक्षक +2 के हैं तो उनको पीजी स्तर के प्रश्न हल करने पड़ेंगे, पीजी स्तर का सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है। देखिए, और जो मुख्य बातें हैं, यही मुख्य बातें हैं, ये मैंने शायद रिपीट कर दिया है। देखिए, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बीपीएससी का सिलेबस सही से समझ में नहीं आया है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। बीपीएससी का सिलेबस आसान शब्दों में, आसान भाषा में बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो जो बीपीएससी का सिलेबस है जो कल ही आया है, तो उसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो उसमें जनरल कास्ट के जो लोग हैं तो उनको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। 30% तो आपका वैसे ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा जो लैंग्वेज का होगा,
वो डिटेल में जानेंगे। लेकिन देखिए जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो वो कम से कम इसमें आपको 40% आपका क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज का होगा तो वो वहाँ आपका मेरिट उसके आधार पे बिल्कुल नहीं बनेगा, उसका मार्क्स भी ऐड नहीं होगा। वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ये दूसरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जनरल जो कैटेगरी के हैं तो उनको कम से कम 40% लाने हैं और एग्ज़ाम आपका कम से कम एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। और जो बीसी में हैं, ओबीसी में हैं, उनको 36.5% लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो सिलेक्शन के लेवल से वो आउट हो जाएंगे। और उनको कम से कम 91 से 92 मार्क्स कम से कम उनको चाहिए होगा। और जो ईबीसी के हैं उनको 34% कम से कम लाने हैं। कहने का मतलब ये है कि कम से कम उनको 85 से 86 मार्क चाहिए ही चाहिए। और जो एससी एसटी के हैं उनको 32% मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब ये है उनको 80 से 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका टोटल क्वेश्चन जो रहेगा ये 250 क्वेश्चन रहेगा और 250 क्वेश्चन रहेंगे, 250 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। और 250 क्वेश्चन के लिए 250 मार्क मिलेगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो आइए जानते हैं 1 to 8 के लिए क्या है। तो ये सेट वन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 100 रहेंगे और जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश जो आपका है वो कंपलसरी रहेगा 25 मार्क का। 25 मार्क का आपका इंग्लिश कंपलसरी रहेगा और इसमें आपको कम से कम 5 से 10 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 0 आप नहीं ले आ सकते, आपको कम से कम 5 से 5 भी मार्क ले आए तो ठीक है आपका। और यदि हिंदी में आपका आ जाए मार्क कम से कम 20-25, कम से कम आपको 30 मार्क लाने हैं दोनों मिला के, ठीक है। देखिए जो लैंग्वेज 1 है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है 25 की, इसमें आपको कम से कम 5 से 10 मार्क लाने हैं। और आपका जो ऑप्शनल लैंग्वेज है पेपर 2 लैंग्वेज 2 तो इसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला इन तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। अधिकतर लोग हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है जो लैंग्वेज का है, आपको इंग्लिश और हिंदी का। और जिनको उर्दू पसंद है वो उर्दू भी ले सकते हैं और जिनको बांग्ला आती है वो बांग्ला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको कम से कम 30 से 35 मार्क्स चाहिए। अन्यथा अगर आप इसमें नहीं लाते हैं 30 से 35 मार्क तो आपका जो पेपर 2 है वो आपका चेक ही नहीं होगा। तो कम से कम ये आपको लाना होगा 30 मार्क्स, 30%, 30 मार्क्स, ठीक है। अब सेट 2 की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो कि जीके जीएस का प्रश्न रहेगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, भूगोल हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, इतिहास हो गए, संविधान हो गए। तो इन चीज़ों से प्रश्न रहेगा। और आपने जान ही लिया कि जो स्तर होगा वो क्या होगा। अगर इस स्तर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इंटर तक पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इंटर तक पढ़ के जाना पड़ेगा आपका सिलेबस। और आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको बिहार का ही बुक है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लेवल उसका जो भी टॉपिक है उसका लेवल जो होगा इंटर तक जाएगा, वो आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न ये 9th और 10th का है, यानी जो STET पेपर 1 पास किए हैं उनके लिए है। ये 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे सेट 1 में, जो कि 2 घंटे का होगा। आपको पता ही होगा वो हिंदी और इंग्लिश वाला, लैंग्वेज वाला। क्वालिफाइंग पेपर हर चाहे वो 1 to 8 में हो, 9th और 10th में हो या 11th 12th के हो, तो हर एग्ज़ाम में आपको, यानी जो टीचर का एग्ज़ाम होगा 1 to 8, 9th और 10th और 11th 12th,
तो उसमें आपको क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज है वहाँ वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन है इसमें और 2 घंटे यहाँ भी आपको मिलते हैं, जैसे आपको पहले मिला था 1 to 8 में। ठीक है। और इसमें ये देखिए 25 क्वेश्चन कंपलसरी है इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से एक ले सकते हैं। ये मैंने समझा दिया था। जैसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए वैसे इसमें भी है, 9th और 10th में भी है क्वालिफाइंग पेपर, आप समझ गए होंगे। जो आपका सेकेंड लेवल है सेट 2, तो इसमें आपका 150 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे और इसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे। देखिए ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और 120 मिनट ही दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चन के लिए। तो ये क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट बनते हैं, या कुछ और मिनट बढ़ा दिया जाए, लेकिन 120 ही मिनट दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं कमी खल रही है, समय की कमी खलेगी जब आप लोग क्वेश्चन डील करेंगे। तो 100 क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, आपका जो अपना सब्जेक्ट है सेट 2 में, आपका जो अपना सब्जेक्ट है वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आपका जो हिंदी ऑनर्स है मान लीजिए, या हिस्ट्री ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, बायोलॉजी ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स है आपका ऑनर्स पेपर है, तो आपका अपने सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह वगैरह जो भी आता है तो उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न इसका पेपर 2 जो STT पेपर 2 वाले हैं, यानी 11वीं और 12वीं के शिक्षक जो बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेट 1 का वही प्रोसेस है, क्वालिफाइंग वाला, जो 25 और 75 मार्क का है हिंदी इंग्लिश का। और इसमें भी सेट टू जो क्वेश्चन होंगे, तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा इसमें भी दिया जाएगा। और 100 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस का होगा। और याद रहे, जो निगेटिव मार्किंग दी गई है 1/4 दी गई है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और तैयारी आपको कैसे करनी है, तैयारी आपको करनी है, आप जो भी सिलेबस आपका, जो बच्चों का सिलेबस है वही आपका भी सिलेबस है। लेकिन देखिए, जैसे कहने का मतलब ये देखिए, जैसे आप 1 to 8 के शिक्षक की नियुक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, मतलब आप हैं जॉब में हैं, 1 to 8 में हैं जॉब में। ठीक है, तो एक जैसे मान लीजिए, एक आप ज्योग्राफी SST से आई हैं और भूगोल में आपका क्या है, भूगोल में क्या है, संसाधन। तो अब ये नहीं कि संसाधन 6 में जो पैटर्न है वही आपसे पूछा जाएगा, नहीं, आपसे वो इंटर लेवल तक का संसाधन से रिलेटेड और भी चीज़ें, यानी व्याख्या, आपको बहुत ज़्यादा व्याख्या पढ़ना है, या लॉन्ग रूट जिसको कहते हैं ना, लॉन्ग प्रोसेस करके पढ़ना है। जैसे सोलर सिस्टम ही हो गया, सोलर सिस्टम में ये नहीं कि 8 ग्रह हो गए हैं और बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सोलर सिस्टम ही पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, 12th तक के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा अगर 1 to 5 के हैं आप तो। और जो 9th to 10th है उनको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। और जो भी हैं 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हो तो उनको PG लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, इधर उधर बिना भटके। बिहार का जो सिलेबस है बच्चों का, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की। और कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी हो तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।